हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के जो दूसरे अध्याय है उसका 20वां श्लोक हमने कल पढ़ा था। आज उसके तात्पर्यों पर हम चर्चा करेंगे। तात्पर्य में जो विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो मैं जो भगवत गीता का दूसरे अध्याय है उसका 20वां श्लोक दोबारा पढ़ता हूँ और उसका भावार्थ पढ़ता हूँ, तब हम तात्पर्य के विषयों पर चर्चा करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जय। तो कल हमने जो तात्पर्य पढ़ा तो उसमें से जो विषय हैं उन पर आज हम चर्चा करते हैं। तो विषय है कि भौतिक शरीर जो है वो 6 प्रकार के बदलावों से गुजरता है। कौन से? वो जन्म लेता है, बाल्यकाल तो उसका होता है, फिर तरुण अवस्था आती है, फिर यौवन होता है और उसमें वो फिर बच्चे पैदा करता है और फिर वृद्धावस्था आती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु आत्मा इस प्रकार के बदलावों से नहीं गुजरता, क्योंकि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु आत्मा का जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। आत्मा की कोई संतति नहीं है, मतलब उसकी संतानें नहीं हैं, और आत्मा का क्षय भी नहीं होता, क्योंकि संतानें सिर्फ शरीर की हैं और शरीर में जो आत्माएं हैं वो सब अलग अलग आत्माएं हैं। वो आत्मा की संतान नहीं है, वो अलग आत्मा है। जैसे हमारे घर अगर बच्चा पैदा होता है तो वो शरीर से आता है, लेकिन उस बच्चे के भीतर एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपने पिता की या माता की आत्मा से अलग है। तो आत्मा पूर्ण ज्ञान और चेतना से पूर्ण है। चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा इस शरीर में आकर अपनी स्थिति को भूल जाती है, परंतु कृष्ण नहीं भूलते। यहाँ 2 प्रकार की आत्माओं की व्याख्या की गई है। एक है अणु आत्मा, यानी कि जो जीवात्माएं हैं, और दूसरी है विभु आत्मा, जो परमात्मा है, जो भगवान कृष्ण का विस्तार है। दोनों जीव के हृदय में स्थित होते हैं। ये हमने तात्पर्य में प्रभुपाद के श्लोक से हमने जाना कि जो जीव का है उसके हृदय में 2 आत्माएं होती हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरी विभु आत्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों का वास हृदय के भीतर होता है। जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण सदा ताजा होती है। इसलिए तो वृद्ध व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है। हम देखते हैं कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई बूढ़ा भी हो गया है, तब भी उसको भीतर से हमेशा ताजा या इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा बनी रहती है उसके भीतर। तो कोई भी व्यक्ति बूढ़ा होना नहीं चाहता। उसका कारण यही है क्योंकि आत्मा बूढ़ी नहीं होती। आत्मा सदैव ताज़ा रहती है, वह कभी बासी नहीं होती, मतलब वह कभी उसका क्षय नहीं होता। इसलिए कोई भी व्यक्ति है वह भीतर से सदा ही कभी भी बूढ़ा या बासा नहीं होना चाहता।
और उसमें इंद्रिय तृप्ति बनी रहती है। आत्मा का भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं है, क्योंकि वह आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं होती। इसलिए आत्मा शाश्वत है और इस भौतिक जगत का समय उस पर काम भी नहीं करता। मतलब कि इस भौतिक जगत में अगर कोई शरीर जन्म लेता है तो उसको 6 प्रकार के जो परिवर्तन है वो इसकी वजह से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस भौतिक जगत का जो समय है वो उस पर काम करता है। लेकिन आत्मा पर वो भौतिक जगत का समय काम नहीं करता, क्योंकि आत्मा इस भौतिक जगत से परे है, वो आध्यात्मिक जगत से संबंध रखती है। और आध्यात्मिक जगत में इस समय का कोई महत्व नहीं, वहाँ हर चीज़ शाश्वत है, वहाँ समय नहीं चलता। तो और ये समय इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण का ही रूप है। ये भगवान आगे आने वाले अध्यायों में बताएंगे, क्योंकि भगवद गीता में हमें 5 तत्वों का ज्ञान मिलता है, जिसमें है ईश्वर, जीव, ईश्वर की प्रकृति, काल यानी समय और कर्म, जो जीव कर्म करता है। तो ये 5 प्रकार के जो विषय हैं वो हमारे वेदों में दिए गए हैं और भगवद गीता वेदों का निचोड़ है। तो भगवद गीता में इन 5 विषयों पर बात हो रही है। तो सबसे पहले भगवान जीव की स्थिति को यहाँ क्लियर कर रहे हैं, इसलिए भगवान दूसरे अध्याय के जो शुरुआत के श्लोक हैं उनमें जीवात्मा की स्थिति को वो स्थापित करेंगे कि जीवात्मा क्या है और शरीर क्या है। इससे हमें जीवात्मा का पता लगेगा। फिर भगवान कर्म के बारे में बताएंगे और फिर ईश्वर के बारे में और प्रकृति और काल, समय। तो ऐसे इन 5 विषयों का भगवद गीता में वर्णन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। कृपया अपने जो प्रश्न हैं और टिप्पणियां हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। ये ऑडियो सेशंस आपको कैसे लगते हैं और इनके बारे में आप मुझे ज़रूर फीडबैक भेजें। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।